हेलो बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O विथ NaOH। हियर केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, केस फर्स्ट विथ NaOH। NaOH के रिस्पेक्ट में जो है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी उसको हम देखेंगे। तो केस वन में हम देखें तो केस वन में अगर बात किया जाए तो दिस इज द RC डबल बॉन्ड O, दिस इज द OH रिएक्शन विथ NaOH। अगर ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, ध्यान देना। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन और ये बेस रिएक्शन जो कहलाएगी, यू वेल नोन रिएक्शन इज वेल नोन एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे होती है, ध्यान देना। तो क्योंकि ये दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। दिस न्यूक्लियोफाइल यू कैन से ये डिसोसिएट होगा Na+, जैसे द OH माइनस। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हमारे जनरेट हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल जो है कहीं ना कहीं ये बेसिक कंडीशन में है, तो यहाँ पे ये जो है जैसे द माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस। क्योंकि Na यहाँ पे है तो O के साथ मिलके ये जो है सॉल्ट बना लेगा। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आफ्टर दैट H प्लस OH माइनस मिल के क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। अब ध्यान देना, क्योंकि ये हमारा अगर हम सपोज कर लें, इफ़ वी आर गोइंग टू सपोज दैट दिस बोर्ड इज द सोल्यूशन, अगर ये बोर्ड हमारा सोल्यूशन है, देन इन सोल्यूशन एक्स्ट्रा NaOH विल बी प्रेजेंट। देन जो एक्स्ट्रा NaOH है, क्या ये एक्स्ट्रा NaOH इस सॉल्ट से रिएक्शन करेगा? ठीक, इस सॉल्ट से ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया। दूसरी बात ये है क्योंकि ये एल्किल ग्रुप एज अ प्लस आई इफेक्ट की तरह जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, जिसके नाते यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। ध्यान देना, यहाँ से घट रहा है, ऊपर से क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इसका मतलब ये है इसकी पॉजिटिविटी और घट रही है, तो दैट्स वाई इसकी पॉजिटिविटी घट रही है। तो इसका मतलब ये है यहाँ से निकला हुआ जो न्यूक्लियोफाइल है, अब उसको अटैक करने के लिए कोई पोजीशन बची नहीं है। जब पोजीशन बची नहीं है तो दिस रिएक्शन विल नॉट अंडरगोज फर्दर रिएक्शन विथ NaOH, एक्स्ट्रा NaOH, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगी। दैट्स वाई हमको जो मिलेगा वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये हमारी जो है फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ मैकेनिज्म के साथ हो गई। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन, इस तरीके का हमारा जो सब्सट्रेट अगर देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे सब्सट्रेट मिलेगा तो सब्सट्रेट के साथ NaOH जो है कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो जैसे द CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया OH। जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या, सिंपल सी बात है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एज न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स वाई एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज द ONA, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एंड दूसरी चीज़ें क्या बनेगी, दिस इज द H2O वाटर। यानी ये रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगी। सेम एज अगर सपोज दैट हमारे पास क्या है, दिस इज द COOH बेंजोइक एसिड है, अगर रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो ध्यान देना ये क्या बनेगा, दिस इज द COO, दिस इज द Na+ एंड दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर। तो ये ध्यान देना, ये एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम समझ लेंगे तो देन रिएक्शन कैसे हो रही है, हमारा कंपाउंड कैसे बनेगा, बड़ा आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक, now we are moving to the second type of the chemical reaction in which leaving group is present, जिसमें leaving group present था, उसमें हम जो है देखते हैं कि वो रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक,
We are moving to the second type of the chemical reaction. Here RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे लीविंग ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी देखना है। ध्यान देना, इस केमिकल रिएक्शन में हमको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा है। एसिडिक हाइड्रोजन बोले, फिर रिपीट कर रहे हैं बातों को। व्हाट इज द एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये है हाइड्रोजन अटैच विथ फोन। अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। नाउ हियर एसिडिक हाइड्रोजन इज एब्सेंट, देन व्हाट हैपन इन दिस केमिकल रिएक्शन? तो नाउ ये जो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा, यानी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, अगर यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है। सपोज दैट इसको हम CH3 ले लें, अगर हम कुछ देर तक यहाँ पे CH3 ले लें तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसे होगा? सपोज दैट, अब ध्यान देना, क्योंकि हम जानते हैं इस ऑक्सीजन, जब कभी भी ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऑक्सीजन विथ पाई बॉन्ड अगर होगा अटैच विथ ऑक्सीजन, attached with pi bond to carbon atom। तो ध्यान देना, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है, अगर कंपेयर करें पाई को सिग्मा से, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयरिंग पाई बॉन्ड इज द delocalized bond, because this pi bond is formed ड्यू टू जैसे द साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, ये साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनता है, और ये जो है हेड एंड हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जहाँ पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो ओवरलैपिंग होता है वो स्मॉल होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर बात करें, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज इसलिए होता है क्योंकि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच जाते हैं, ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर लिए जाते हैं। दिस इज नॉट द हाइड्रोजन, दिस इज द हेड एंड हेड ओवरलैपिंग। दैट्स वाई पाई बॉन्ड इज द डीलोकलाइज बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, सवाल उठता है कि डीलोकलाइज कहाँ होगा? तो ध्यान देना, वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। तो इन कार्बोनिल ग्रुप दिस ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दिस कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट्स वाई दिस पाई बॉन्ड मूव्स टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। That's why here this is a del minus partial negative charge and here partial positive charge. Now, due to the partial positive charge of carbon, this carbon is carbon is the nucleophilicity. This carbon has the nucleophilicity. That's why due to the इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन, ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? CH3, गौर करना, यहाँ पे O माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज द OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीविंग ग्रुप। दिस इज द टेट्राहेड्रल कंडीशन, दिस इज द अनस्टेबल tetrahedral condition. Now, what is the tetrahedral? Whenever hybridization will be sp3, then geometry will be arranged in tetrahedral position. तो यहाँ पे देखें तो एक सिग्मा ये सिग्मा, देयर आर 4 सिग्मा, कार्बन अटैच विद 4 सिग्मा, दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। यहाँ पे अगर बात करें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड इज नॉट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। पाई बॉन्ड को ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री के डिटर्मिनेशन में पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है सिग्मा, क्योंकि
क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की जो डिफिनीशन है या हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है नॉर्मली हम लोग यही लगाते हैं, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जब कभी भी ऐड करने पे ये 4 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होता है। ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और इनको जोड़ने पे जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और जोड़ने पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पे जब 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है, ठीक, लीनियर मानी जाती है। नाउ अगर हम ये कंडीशन जान लें तो ये हमारा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। अब इसके अनस्टेबल टेट्राहेड्रल होने की कंडीशन को हम समझ गए, ये अनस्टेबल क्यों है? तो अनस्टेबल के लिए भी समझ लो भाई, जब कभी भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएं, ध्यान देना, जब कभी किसी कार्बन से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो जैसे द फोन, क्लोरीन, जैसे द ब्रोमीन एटसेट्रा, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से कार्बन जो है सिंगल 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से ये कार्बन अटैच हो विथ सिंगल बॉन्ड, देन जो भी कंपाउंड बनेगा हाईली अनस्टेबल होगा, वो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे भी अगर हम कंसिडर करें तो ये कार्बन ऊपर जो है 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, और ऊपर से लिविंग ग्रुप भी एक तरीके का क्या होता है, एक वो ऑल्सो कंटेन द जैसे द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब ये है कि ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। जब हाईली अनस्टेबल कंडीशन है तो ध्यान देना, इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। अब 2 कंडीशन क्या होगी उसको हम लोग समझेंगे। सपोज दैट ये बॉन्ड अगर इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में अगर आता है, इसका मतलब ये है अगर ये OH यहाँ से हटता है तो ये रिएक्शन जो है फिर से रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे, ज़रा समझना, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, और OH यहाँ से हट जाएगा, ध्यान देना, OH फिर से ये हट जाएगा, यानी सेम कंपाउंड बनेगा। बट ये रिएक्शन को अगर हम ज़बरदस्ती आगे बढ़ाएं तो रिएक्शन देखते हैं कहीं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो सपोज दैट इस OH को हम ना हटा के अगर इस लिविंग ग्रुप को हटा दें तो कंडीशन क्या होगी, ज़रा समझना इसको। ये हो जाएगा दिस इज द CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड का O एंड दिस इज द OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यू नो वेरी वेल इस सोल्यूशन के अंदर NaOH एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो जब NaOH फर्दर इससे रिएक्ट करेगा, NaOH नाउ दिस NaOH गोइंग टू द फर्दर रिएक्शन, यू नो दैट NaOH जो होता है फिर से ये क्या रिलीज करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। अब ये OH माइनस को एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ पे देखो ये एसिडिक, अब यहाँ पे नहीं जाएगा, इस कार्बन पे ये OH माइनस नहीं जाएगा, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव पोजीशन ये हाइड्रोजन इसको मिल गई। दैट्स वाई दिस OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल डज नॉट गोज विथ दिस कार्बन, दिस इज गोज विथ दिस हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, दिस इज द वाटर, ये वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी ये बनेगा क्या, दिस इज द CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, दिस इज द Na प्लस माइनस, दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज द वाटर। तो देखो ये फिर से एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिल रही है, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन। और कहीं ना कहीं ये जो एसिड बेस रिएक्शन है, दिस एसिड बेस रिएक्शन इस रिएक्शन को बैकवर्ड जाने नहीं दे रही है। ध्यान देना, ये अगर एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये सॉल्ट बन जा रहा है और सॉल्ट जो होता है वो स्टेबल होता है, ये स्टेबल बन जा रहा है। अगर सपोज दैट ध्यान देना, सपोज दैट ये रिएक्शन
सपोज दैट 70% बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये है 30% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि ये लीविंग ग्रुप हट रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि OH माइनस हट रहा है। तो हम ये मान लेते हैं ये 70% हो रहा है, और ये मान लेते हैं ये कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। तो ये 30% जब आगे बढ़ेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन में ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनने लगेगा। जब ये प्रोडक्ट हमको जो है स्टेबल प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो देन ये जो 70% रिएक्शन बैकवर्ड गई है फिर वो फॉरवर्ड में जाने लगेगी, यानी यहाँ से फिर से ये OH जो है ये OH बनने लगेगा। ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, फिर ये लीविंग ग्रुप हटेगा और फर्दर जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है, ये लीविंग ग्रुप जो आगे हट रहा है, इसको स्टेबलाइज जो है ये एसिड बेस रिएक्शन कर रही है। हाँ, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज द powerful reaction, you can say the powerful reaction. That's why this reaction mechanism will be occurring in the chemical solution. You can say the chemical solution. This is the reaction mechanism. ठीक, okay.